हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स मोटिवेटर, फिजिक्स काउंसलर और फिजिक्स फैकल्टी आज आपके सामने कुछ अपने खास व्यूज़ लेकर के आया हूँ। मैं खास तौर से आज उन बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स से जुड़ना चाहता हूँ जो नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो बेसिकली मैं उन बच्चों के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा जो डमीज़ एज ए डमीज़ जो होता है कि किसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और दूसरे जो होता है कि कोचिंग सेंटर में भी वो एडमिशन लेकर के अपनी आगे की तैयारी के लिए जो होता है कि जुट जाते हैं, मतलब एज ए डमी स्टूडेंट्स। वो बात सही है कि आदमी को एक ही जगह दो प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए कि हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ उसकी कोचिंग भी हो जाए, वहाँ उसकी स्कूलिंग भी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली में जो रेगुलर स्कूल होता है, बच्चे उसको इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि स्कूल की कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उन चीज़ों से बच करके जो होता है कि कोचिंग सेंटर में अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है, दोनों प्लेटफॉर्म एक ही जगह मिल जाते हैं, तो बच्चों के लिए फैसिलिटी रहती है कि हाँ, वो पढ़ाई के स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी कोचिंग भी कर सकें। लेकिन अक्सर होता ये है कि बच्चों के साथ, इन डमीज़ बच्चों के साथ बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। इश्यूज़ ये आते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमें केवल कोचिंग के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। अब उनके दिमाग में कोचिंग के लिए बात आ जाती है क्योंकि उनको नीट एक बहुत बड़ा टारगेट दिया जाता है कि नीट की तैयारी करनी है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो नीट की तैयारी है बिना 11th-12th से, उसके कोर्स से बिना गुजरे नहीं हो सकती है। और बच्चे क्या करते हैं कि उन 11th-12th की जो भी कोर्स होता है, जो भी उसके चैप्टर्स होते हैं, उसमें हवा में गुजर के सीधा कंपटीशन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम एक दो प्रॉब्लम जो होता है कि हम दो चार फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और शुरू की जो होता है कि जो मलाई मलाई वाली हलवा जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम नीट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब वो बड़ी लेवल वाली प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखो बच्चों, उसकी वजह ये होती है कि कोचिंग सेंटर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम जो होता है कि आपको स्कूलिंग भी देंगे, आपको स्कूल का भी पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ कंपटीशन का भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उन लोगों से ऐसा हो नहीं पाता। उनका जो मेन टारगेट हो जाता है वो अपने कोचिंग में तैयारी कराने में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उन्हें कोचिंग का रिजल्ट देखना होता है। उनका टारगेट कोचिंग का रिजल्ट होता है, उनका टारगेट स्कूल का रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए वो अपना कोचिंग का पोर्सन ज़्यादा देखते हैं और वो स्कूल के पोर्शन को जो होता है कि उसके जो इतना सीरियस नहीं ले पाते, उतना फोकस नहीं कर पाते। और जबकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, किसी भी लेवल वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरा बस आप लोगों से ये जो होता है कि मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है और ठीक है, यही मेरी सजेशन है कि आप पहले एनसीईआरटी की बुक के जो भी आपके पास बुक्स हैं, चाहे वो रेफरेंस के थ्रू आप पहले अपने हर चैप्टर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक एक टॉपिक से गुजरो, एक एक डेरिवेशन से गुजरो, डेरिवेशन को करते हुए गुजरो, छोटे छोटे स्टेप क्लियर करो। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी छोटी छोटी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम पे आओ। फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। कई बच्चे होते हैं फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, यार फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, फॉर्मूला पैदा कैसे हुआ है, ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस होता है। फॉर्मूला भी किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे तो बनता है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता तो फॉर्मूला जान के हम क्या करेंगे। क्योंकि कभी कभी नीट में प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड भी होती है और कई बार कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होती है। और आजकल तो नीट का पेपर ऐसा आ रहा है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड कम और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने देखा है कि कई बच्चे आजकल जो होता है कि अभी रिजल्ट आया था अभी सीबीएसई का, तो कई बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जो डमी कर रहे हैं, तो उनकी कई सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। हाउ कैन पॉसिबल दिस? आप कोचिंग कर रहे हैं और आपकी जो होता है कि एकेडमिक एजुकेशन इतना पीछे क्यों? तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बन जाता है कि आप एकेडमिक में आपकी पर्पस इतनी ज़्यादा पुअर हो रही है, तो आपका दिखता है कि फिर आपका कोचिंग में क्या स्टैंड चल रहा होगा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप डमीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग के भरोसे आप अपने एकेडमिक एजुकेशन को बिल्कुल ना रखें। कोचिंग के भरोसे सिर्फ कोचिंग को रखें, अपने एकेडमिक एजुकेशन को ना रखें और एकेडमिक एजुकेशन को इग्नोर करके कोचिंग ना करें। अपने एकेडमिक एजुकेशन में पहले फोकस करें और जब आप सारे चैप्टर्स कवर कर लोगे
पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। उसके बाद देखना आप, अब जब आप कंपटीशन की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, तब आपको लगेगा कि आप कंफर्ट जोन में आए हैं। इसलिए स्टूडेंट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डमीज़ हैं, ठीक है, टाइम बचाने के चक्कर में, स्कूल ना जाने के चक्कर में आप अपना एजुकेशन ख़राब मत करो। एनसीईआरटी की बुक से गुजरो, अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी है उसको थ्रू आउट उसके बेसिक पहले क्लियर करो, फिर देखना आपको कंपटीशन अच्छा लगेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो आपको एक एक प्रॉब्लम में जो होता है कि कोचिंग पे डिपेंड होना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि कोचिंग में क्या होता है, किसी आपको असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे देते हैं, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ती है नहीं। डाउट क्लासेस भी उतनी नहीं हो पाती हैं, जितनी भी डाउट क्लासेस हो पाती है उसमें कितने डाउट्स आपके क्लियर हो पाते हैं, नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात होता है कि आपके दिमाग में डाउट्स ही नहीं आते, आएंगे भी कहाँ से। आपके दिमाग में डाउट्स नहीं आते, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स आते हैं, आप कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये करें, क्या करें, कैसे करें, आप कन्फ्यूज। उसकी वजह यही होती है कि आप अपने एकेडमिक एजुकेशन में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने एकेडमिक एजुकेशन पे ध्यान दो। बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, डेरिवेशन, थ्योरी, इनमें अपना कमांड अच्छा रखो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।